बैठना, बोलना, सारी बातें श्री रामचरित्र मानस में है। पिता पुत्र में कैसा प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, सास बहू में कैसा रिश्ता होना चाहिए, ये सारी बातें श्री रामचरित्र मानस में लिखी हैं। हम श्री रामचरित्र मानस को पढ़ते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते। लेकिन कवियों ने लिखा है यदि श्री रामचरित्र मानस आप लोग पढ़ते हैं तो उसको जीवन में उतारना होगा, क्योंकि कवि ने लिखा है श्री रामचरित्र मानस पढ़ते तो अरे राम तुम्हें भी बनना होगा, और चलो राम की पद चिन्ह पर अब इतिहास बदलना होगा। आगे कवि ने लिखा है कहा जाने कितनी अभी ताड़का, पहले एक ही ताड़का थी, कहा जाने कितनी अभी ताड़का, अरे ऋषि मुनियों को सता रही है, और जाने कितनी सूर्पनखा बनो अपना नाटक दिखा रही है। अरे हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा, और चलो राम की पद चिन्ह पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। आगे कवि ने बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है। पहले एक बाली था जिसने अपने भाई का हक छीना, लेकिन आज समाज में कितने बाली हैं, कहा जाने कितने बाली बन करो, अरे जाने कितनी बाली बन कर भाई का हक छीना करते हैं, और जाने कितनी रावण बनकर भाई को लातों से पीटा करते हैं। पहले एक ही रावण था जिसने अपने भाई विभीषण को लात मार के लंका से निकाल दिया था, लेकिन आज कितने भाई हैं जो अपने भाई को लात मारते हैं, कमी नहीं है। और आगे जो कवि ने पंक्ति लिखी उसको तो गजब ही लिख दिया, अरे विजय दशहरा को भारत में हम ये नाटक खिला करते हैं, और सचमुच की रावण जिंदा और कागज की पुतली जलते हैं। रावण ने सीता का हरण किया तो आज तक हम उसका पुतला जलाते हैं, दशहरा को जलाते हैं क्या? लोग कहते रावण मर गया, लेकिन रावण मरा नहीं है। आज भी रावण समाज में जिंदा है। एक रावण ने एक सीता का हरण किया, एक दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचा, लेकिन आज समाज में एक दिन में हजारों बेटियों का चीर हरण होता है, हजारों सीताओं का हरण हो रहा है। तो आज भी हमारे समाज में रावण जिंदा है। इसलिए कवि ने लिखा है कहा विजय दशहरा को भारत में हम एक नाटक खिला करते हैं, और सचमुच की रावण जिंदा और कागज की पुतली जलते हैं। कहा हम कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, अरे इनसे प्रथम निपटना होगा, और चलो राम की
की पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। यदि भैया श्री रामचरित्र मानस आप लोग पढ़ते हैं तो उसको जीवन में उतारिए। श्री रामचरित्र मानस की एक एक चौपाई महामंत्र है। एक चौपाई आप अपने जीवन में उतार लीजिए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। श्री रामचरित्र मानस एक छोटी सी कथा आपके सामने रखूं, आज विचार करेंगे। श्री रामचरित्र मानस के भाइयों पर, श्री रामचरित्र मानस के भाइयों में प्रेम कितना है। सारा संसार राम राम जपता है, जपता है कि नहीं? आप हो चाहे हम हो, सारा संसार सारा विश्व राम राम जपता है। लेकिन हमारे श्री राम क्या जपते हैं? भरत भरत। जब भी उनको टाइम मिलता भैया भरत के नाम की माला जपने के लग जाते हैं। अरधारी श्री रामचरित्र मानस में के बहुत ही प्यारे ऐसा प्रमाण मिलता है, यदि रामदेव विश्राम करते तब भी उनके रोम रोम से एक ही नाम निकलता, वो भैया भरत का। कहा भरत सरिषि को राम सने को पूरे श्री रामचरित्र मानस में 3 लोगों के लिए को लगाया है पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। आप कहेंगे किस किस के लिए? को वशिष्ठ सम शिव समान को, भरत सरस को वशिष्ठ सम। गुरु तो बहुत है, लेकिन गुरु वशिष्ठ जैसे कोई दूसरा गुरु नहीं है। शिव समान को देव तो बहुत है कि नहीं है, लेकिन महादेव जैसा कोई देव ही नहीं है। भारत सरिस को पूरे श्री रामचरित्र मानस में भाई तो बहुत है, लेकिन भैया भरत जैसा कोई भाई नहीं है। भारत सरिस को राम सने, जब जब राम राम जप जे, सारा संसार राम राम जपता है, लेकिन राम जी भरत भरत जपते हैं।
अब आप कहेंगे ऐसा कहीं प्रमाण मिलता है क्या? तो प्रमाण मिलता है। एक बार नारद जी वीणा बजाते बजाते पहुंच गए कहां? वीणा बजाते बजाते पहुंच गए श्री राम के दरबार में। नारद जी पहुंचे तो नारद जी की दृष्टि पड़ी कि भगवान श्री राम के पास एक बड़ा सा रजिस्टर रखा हुआ है। नारद जी ने वो रजिस्टर उठाया और रजिस्टर उठा करके जैसे खोल करके पढ़ा तो नारद जी ने देखा कि उस रजिस्टर में प्रेम प्रेम से सभी भक्तों के नाम है। सबसे पहले नारद जी का नाम है, ध्रुव का नाम है, प्रहलाद का नाम है, द्रौपदी का नाम है, जटायु का नाम है, केवट का नाम है, सुतीक्षण का नाम है। जितने भक्त हैं सभी भक्तों के नाम है। लेकिन उस रजिस्टर में दो नाम गायब हैं, दो नाम नहीं है। आप कहेंगे किस किसका? नंबर 1 भैया भरत का और नंबर 2 श्री हनुमान महाराज। इन दो भक्तों का नाम नहीं। नारद जी रजिस्टर को बंद किए, रखे, वीणा उठाए चल दिए। वीणा बजाते बजाते पहुंच गए कहां? श्री हनुमान जी महाराज के पास। हनुमान जी महाराज से नारद जी ने कहा प्रभु की सेवा में लगे रहते हो, अरे कभी कभी तो प्रभु का रजिस्टर भी उठा करके पढ़ लिया करो। नारद जी की बात सुन करके हनुमान जी महाराज ने कहा क्या हुआ? कहा वहीं से आ रहा। उनकी रजिस्टर में सभी भक्तों के नाम है ना, आपका नाम है ना, भरत जी का नाम है, सब क्यों? हनुमान जी महाराज ने कहा मुझे बातों से क्या लेना देना, ये तो प्रभु की बात है, उन्हीं से जाकर के कुछ वही बता पाएंगे। नारद जी सोचे यहाँ भी काम नहीं बना। सर नारद जी फिर वीणा उठाए। अब वीणा बजाते बजाते भैया भरत के पास पहुंच गए। भरत जी से कहा बड़े भैया की सेवा में लगे रहते। अरे कभी कभी अपने बड़े भैया का रजिस्टर भी तो पढ़ लिया करो, रजिस्टर में तुम्हारी हाजिरी है भी कि नहीं? मैं वहीं से आ रहा हूँ आपके बड़े भैया के पास से। सभी भक्तों के नाम है लेकिन ना तुम्हारा नाम है ना श्री हनुमान जी महाराज का नाम है। सर क्यों? आपको कुछ पता है इसके बारे में? भरत जी ने कहा मुझे क्या लेना देना बातों से, ये तो प्रभु की बात है, वही बता पाएंगे, हम नहीं बता सकते इसके बारे में। नारद जी सोचे यहाँ भी काम नहीं बना। नारद जी से तो आप लोग परिचित ही, यहाँ की वहाँ करना, जहाँ लाइव झगड़ा ना हो 1 मिनट में करा देना। लेकिन पहले एक ही नारद जी थे, आज तो घर घर में नारद है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, यहाँ को ये सब व्यक्ति नहीं। हाँ तो नारद जी वीणा उठाए, वीणा बजाते बजाते फिर चल दिए। कहा भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।
करते हुए नारद जी फिर पहुंच गए श्री राम के पास। भगवान श्री राम ने कहा नारद जी अभी हाल गए थे, फिर आगे बात क्या है? नारद जी ने कहा मेरे हृदय में एक शंका है। तो भगवान ने कहा समाधान भी हो जाएगा, बताओ कौन सी शंका है, पहले बैठ तो जाइए। नारद जी बैठ गए। हाँ बोलो कौन सी शंका है? नारद जी ने कहा प्रभु हमने आपका रजिस्टर देखा, आपके रजिस्टर में सभी भक्तों के नाम है, लेकिन दो भक्तों के नाम नहीं है। भगवान ने कहा किस किस का नाम? हनुमान जी महाराज का नाम, भरत जी का। ऐसा क्यों? भगवान श्री राम ने कहा अभी बताते हैं। भगवान श्री राम के पास एक छोटी सी डायरी थी जो बगल में दबा करके राम जी बैठे हुए थे। भगवान श्री राम ने वो डायरी निकाली और डायरी निकाल करके जैसे ही नारद जी के हाथों में वो डायरी दिए, नारद जी ने डायरी को खोला है तो उस डायरी में पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है भरत। भरत लाल जी के ठीक पीछे बड़े बड़े अक्षरों में श्री हनुमान लिखा है। नारद जी को तो बड़ा गुस्सा आया। नारद जी ने क्या प्रभु एक बात बताइए, आपके रजिस्टर में सभी भक्तों के नाम, लेकिन छोटी सी और अलग डायरी में भैया भरत और हनुमान जी महाराज का नाम क्यों है? भगवान श्री राम ने कभी भी नहीं समझे नारद जी कि अलग डायरी में भैया भरत और हनुमान का नाम क्यों? समझ नहीं पाए का नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा सुनो ना, मेरे रजिस्टर में जो बड़ा रजिस्टर है तो रजिस्टर में मेरे भक्तों का नाम है, जो हमारे नाम की माला जपते हैं, जो हमारे नाम की कथा श्रवण करते हैं, जो हमारा नाम का भजन करते हैं। सारे संसार में जितने मेरे भक्त हैं उनका तो नाम मेरे रजिस्टर में रहता है, लेकिन नारद जी जिनका मैं स्वयं भक्त हूँ, जिनके नाम की मैं स्वयं कथा श्रवण करता हूँ, जिनके नाम का मैं स्वयं भजन करता हूँ, स्वयं माला जपता हूँ जिनके नाम की, उसका नाम मेरी स्पेशल डायरी में रहता है। इसलिए मेरी स्पेशल डायरी में दो नाम है भैया भरत और हनुमान का। इसलिए पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अर्धारी श्री रामचरितमानस में लिखनी पड़ेगी। सारा संसार राम राम जपता है, लेकिन राम जी भरत भरत जपते हैं। का भरत सर से को राम सने, 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 जग जग राम राम जपो जे, जग जग राम राम जपो जे, जग जग राम राम जपो जे, जग जग राम राम जपो जे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। जी श्री रामचरितमानस के भाई जिन्होंने संपत्ति का नहीं बल्कि विपत्ति का बंटवारा किया। सारा संसार राम 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 जी भरत भरत। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वन के लिए जाने लगे, प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। जिस समय श्री राम अयोध्या के राजा बनने के लिए जा रहे थे, उस समय भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया, गुरु जी
अयोध्या की राजगद्दी की अधिकारी तो भैया भरत हैं। अयोध्या की राजगद्दी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, और हमारे भगवान श्री राम भैया भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी को छोड़कर के वो 14 वर्ष के लिए वन के लिए प्रस्थान कर गए। और जब भरत जी का नंबर आया है तो क्या भरत जी अयोध्या की राजगद्दी को स्वीकार किए हैं? नहीं। ये श्री रामचरित्र मानस के भाई हैं जिन्होंने संपत्ति का नहीं बल्कि विपत्ति का बंटवारा किया। और आजकल की स्थिति को देखकर के मैं कहा करती हूँ कि भगवान ने कितना अच्छा किया। जो भगवान ने माँ की गर्भी अदालत नहीं बनाई, आजकल के भाई छोटी सी जमीन जायदाद के पीछे भी भाई को मारने में कोई संकोच नहीं करते। आजकल के भाई सिर्फ बंटवारे के पीछे अपने भाई को भी मार डालते हैं। यदि अदालत में जाकर के आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुकदमे होंगे तो वो भाई भाई के होंगे, जमीन जायदाद के होंगे। महाभारत भी आपने सुनी है। महाभारत में कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, उसमें बंटवारे के पीछे, जमीन जायदाद के पीछे ये कई दिनों तक चला। कन्हैया ने सोचा इसका कोई हल निकालना चाहिए, और हमारे बांकी बिहारी कन्हैया शांति दूत बनकर के गए हैं दुर्योधन के पास। और कन्हैया ने दुर्योधन से कहा, ए दुर्योधन, तू एक काम कर, तू सारा राजपाट ले ले, सारी जमीन जायदाद ले ले, लेकिन पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दे, युद्ध समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा, एक कन्हैया, तो 5 गांव की बात कर रहा है, हम तो पांडवों को सुई की नोक की बराबर जमीन नहीं देना चाहते। और उसका परिणाम ये हुआ कि अपार युद्ध हुआ, अपार। और श्री रामचरित्र मानस के भाई कोई राजगद्दी लेने के लिए तैयार नहीं। राम जी कह रहे हैं कि अयोध्या की राजगद्दी के अधिकारी भैया भरत हैं, छोड़ करके चले गए। एक भाई को अपन, दूसरा भाई विपत्ति बांटने के लिए लक्ष्मण जी साथ में। ऐसा चरित्र निराला किसी को होगा क्या? लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं, कबीर ने लिखा है, भाई चाहे जैसा भी हो, भाई को कभी त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि कबीर ने लिखा है, काज से घर में प्रेम होगा, जिस घर में प्रेम होगा उसका विकास होगा, लेकिन जिसने भाई को त्यागा उसका विनाश होगा। रावण विभीषण को त्यागा, क्या दुर्दशा होगी बताइए आप लोग। बाली ने सुग्रीव के साथ चल किया, क्या दुर्दशा हो गई। इसलिए भाई चाहे जैसा हो उसको कभी त्यागे नहीं। आज श्री रामचरित्र मानस के जरा पिता पुत्र पर विचार करेंगे। श्री राम 14 वर्ष के लिए वन के लिए चले गए। गंगा के उस पार राम जी को किया है केवट में, बरबस राम सुमंत पठाए। प्रमाण मिलता है कि जब श्री राम चित्रकूट पहुंच गए तब तक भरत सुमंत जी अयोध्या नहीं पहुंचे। मेघात राजी ने देखा सुमंत जी तो
जिस रथ पर राम लक्ष्मण को लेकर के आए थे, उसी रथ पर अपना सर टिका करके बैठे हुए, कोई शुद्ध नहीं है। तब सुमंत जी को भेजा गया, निखात जी ने 2 लोगों को भेजा और अयोध्या की सीमा तक इनको छोड़ करके आओ। आज सुमंत जी जैसे अयोध्या में प्रवेश हुए, घोड़ों की आवाज सुन करके आज कौशल्या जी दौड़ पड़ी। लगता है मेरी बहू सीता लौट करके आ गई, लगता है लक्ष्मण राम लौट करके आ गई। और जब आकर के देखा तो रथ तो खाली है। सुमंत जी ने हाथ लाए, कोई लौटा नहीं। आज सुमंत जी जैसे ही महलों में प्रवेश किए, महाराज दशरथ ने पूछा सुमंत लौट आए हो? कहा कोई लौटा नहीं क्या तीनों में से? सुमंत जी ने कहा महाराज इस सुमंत ने हर आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन आज ये सुमंत हार गया। तीनों में से कोई वापस लौटा नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया। दशरथ जी ने कहा मेरे राम से लौटने के लिए कहा था। हाँ अवश्य कहा था। तो राम ने क्या कहा? सुमंत जी ने कहा जब समय मेरे राम से कहा था राम लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने लौटने के लिए कहा है। तो राम जी ने कहा सुमंत जी आप तो मेरे पिता के समान है, और आप तो जानते हैं रघुवंशियों ने धर्म के पीछे कितने कलेश सहे। काशी भी तरी जो हारिश चंद नरेसा, और सही धर्म हित को तो कलेसा। उसी रघुवंश में मैं आया हूं। मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी, तो मेरा धर्म है कि मुझे पिता के वचनों का पालन करना चाहिए। इसलिए सुमंत जी मैं आपके साथ नहीं जा सकते, 14 वर्ष के बाद ही लौटूंगा। इसलिए राम आए नहीं। दशरथ जी ने कई बात बताओ, सीता से लौटने के लिए कहा था? सुमंत जी ने कहा अवश्य कहा था। मैंने सीता से कहा ए सीता तुम्हारे ससुर साहब का कहना है क्या? पितु ग्रह कब ससुरारे, पितु ग्रह कब ससुरारी, सुमंत जी ने कहा सीता से कहा था कि आपके ससुर साहब ने कहा है कि सीता लौट आए। कभी ससुर के यहाँ रहे, कभी पिता के यहाँ रहे, लेकिन ससुर पिता की है। यदि सीता नहीं रहना चाहती तो फिर रहिए जहाँ रुचि हुई तुम्हारी, जहाँ सीता की इच्छा वहां रह सकती है। संदेश मैंने सीता से आपका कहा था। तो दशरथ जी ने कहा सुमंत पर सीता ने क्या कहा? सुमंत जी ने कहा सीता ने कहा मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने पति की सेवा में रहना चाहिए, पति के साथ में रहना चाहिए। इसलिए सीता भी लौटने से इनकार कर दी। अच्छा लक्ष्मण ने क्या कहा वो बता दो। तो सुमंत जी बता रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं तो बता, इतना बता लखन कही कच्ची बचन कठोरा। वाल्मीकि रामायण में तो कथा मिलती है। जिस समय सुमंत जी ने लक्ष्मण को रोकने के लिए कहा कि आपके पिताजी ने आपको लौटने के लिए कहा, उस समय जानते हैं आप लोग लक्ष्मण ने क्या कहा?
लक्ष्मण ने कहा, हे सुमंत्र जी, मैं तो जानता था कि पिताजी प्रेमवादी हैं, फिर समझा कि पिताजी सत्यवादी हैं। यदि राम से प्रेम करते तो वो 14 वर्ष का कभी वन नहीं देते। ठीक है, क्योंकि मां को उन्होंने वचन दिया सत्य के पीछे, यदि राम जी को वन भेज दिया तो फिर लौटने की बात क्यों कर रहे हैं? ये सुमंत्र जी, मेरे पिता से जाकर के कहना, अब अयोध्या में घी के दीपक जलाए, खुशियां मनाए, और जब मैं 14 वर्ष के लौट करके अयोध्या वापस लौटूं तो पिताजी मुझे जीवित न मिले, इसी में खैरियत है। लखन कहे बचन बचन कठोरा। इतना सुना तो दशरथ जी प्रसन्न हो गए, और दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र, अब मुझे राम की चिंता नहीं है। कहा क्यों? कहा राम तो मेरा बहुत सीधा साधा है, मुझे राम की बहुत चिंता थी। अब जब लक्ष्मण साथ में है तो मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि राम का क्या होगा। कहा जो लक्ष्मण अपने भाई के लिए पिता को उल्टा सीधा बोल सकता है, तो अब तो लक्ष्मण के रहते हुए राम के ऊपर कोई आंच आने वाली नहीं है। अब मेरे प्राण आसानी से निकल जाएंगे। आज महाराज दशरथ जब राम लक्ष्मण सीता को नहीं देखे तो तड़पने लगे पृथ्वी पर मछली की तरह, और महाराज दशरथ रो रहे हैं। और जो महाराज दशरथ रो करके जो अर्धाली बोले हैं, वो अर्धाली सबके लिए लागू है, चाहे आप हो चाहे हम हो। कौन सी अर्धाली? महाराज दशरथ रो रहे हैं, बोले हाय राघुनंदन प्राण प्रीते, रो रहे हैं। महाराज दशरथ की स्थिति क्या है? जैसे मछली को जल से अलग कर दिया जाए, मणियारा सर्प से उसकी मणि को छीन लिया जाए। मणि बिन फणी जम जल बिन मीना, मम जीवन में तिमोई अधीना। आज महाराज दशरथ के जीवन से राम रूपी मणि को छीन लिया गया है। महाराज दशरथ तड़प रहे हैं। आज 6 दिन बीत चुके हैं, राम जी तो बन गए हुए, अन्न जल ग्रहण नहीं किया दशरथ जी ने। आज दशरथ जी रोकर के कहते हैं, कौशल्या मेरे सामने आज वो दृश्य आ रहा है। कौन सा दृश्य? का बचपन में मुझसे बहुत बड़ा एक अपराध हो गया है। कौन सा अपराध हुआ? का जब मैं छोटा था तो मुझे रघुवंश की परंपरा थी, हर रघुवंश को अखिल विद्या सीखने के लिए श्रृंगेरपुर में भेजा था। मुझे भी भेजा गया। मैं वहां पर अखिल विद्या को सीखा, सीख करके आया। उस समय भी था, मैंने सोचा उसका परीक्षण करना चाहिए
और परीक्षण करने के लिए मैं आधी रात्रि के बेला में वन पहुंच गया। और जैसे ही वन पहुंचा तो मैंने अखिल विद्या का परीक्षण किया। मैं बैठा हुआ तब तक मेरे कान में आवाज आई, लगता है कोई जीव है। मैंने बाण छोड़ दिया, शब्द भेदी बाण। उसी समय चारों धाम की यात्रा करके श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधी अंधा को लेकर के आए। सरज नदी के किनारे ठहरा दिया। श्रवण कुमार पानी के लिए निकले गए थे और मैंने शिकार के धोखे से जैसे ही बाण छोड़ा तो जाकर के श्रवण कुमार को बोला, आवाज आई। मैं दौड़ते दौड़ते गया, ये तो कोई मनुष्य है। पास में जाकर के देखा तो श्रवण कुमार थे। श्रवण कुमार अपने जीवन को समाप्त करने लगे, लेकिन श्रवण कुमार ने कहा, महाराज मेरे माता पिता अंधे अंधा है, उनको पानी पिला दीजिए। और जब मैं जल लेकर के गया तो अंधे अंधा को पानी दिया। उनका बेटा श्रवण आ गए। जब मैं कुछ बोला नहीं तो श्रवण कुमार के अंधे अंधा माता पिता ने कहा, कौन हो, अपना परिचय दो। तब मैं अपना परिचय दिया। मैं अयोध्या का दशरथ, मुझसे अपराध हो गया, धोखे से मैंने आपके बेटे को मार दिया, लेकिन आपके बेटा बनकर ही आपकी सेवा करूंगा। महलों में चलिए, पहले जल पी लीजिए। अंधी अंधा ने इतना सुना तो क्रोध आ गया। अंधी गंधा ने कहा, है राजन, तुझने बड़ा अपराध किया है। एक बेटा था, वो भी तूने हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। दशरथ, आज हम मरेंगे अपने पुत्र के वियोग में, लेकिन तुझे भी श्राप देते हैं, तो भी अपने पुत्र के वियोग में ही मरेगा। तेरे बेटे चार हो गए, लेकिन अंतिम संस्कार करने वाला तेरे पास उस वक्त कोई नहीं होगा। आज दशरथ जी ने कहा, देखो ना, वही समय है कौशल्या, मेरे बेटे तो चार हैं, आज मैं मरूंगा, लेकिन अंतिम संस्कार करने के लिए एक भी बेटा मेरे पास अयोध्या में नहीं होगा। दो ननिहाल में है और दो पर में है। आज महाराज दशरथ रो रहे हैं। कहा, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम अतल परि रघुबर बिरह राय गयो सुरधाम। महाराज दशरथ आज राम के वियोग में अपने जीवन को समाप्त कर दिए, लेकिन जाने से पहले 6 बार राम कहा। अच्छा, 6 बार राम क्यों कहा? महाराज दशरथ ने 6 बार राम इसलिए कहा कि 6 दिन अयोध्या से राम जी निकल चुके, 6 दिन बीत गए, इसलिए 6 बार राम कहा। लेकिन दूसरे विद्वान ने कहा नहीं, महाराज दशरथ ने 6 बार राम इसलिए कहा क्योंकि मरते वक्त वहां पर 3 लोग हैं, माता कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तो 2 बार महाराज दशरथ ने केकई से राम राम कहा, 2 बार महाराज दशरथ ने सुमंत जी से राम राम कहा, 2 बार राम राम कौशल्या से कहा, 2 बार राम राम सुमंत जी से कहा, 6 बार राम। अच्छा, आज भी हम इसी से मिलते हैं तो 2 बार राम राम बोलते ही करेंगे भैया राम राम। ऐसा तो नहीं कि एक बार राम बोला काम चल गया, 2 बार राम राम बोलते हैं। 2 बार राम राम क्यों बोलते हैं? 2 बार राम राम इसलिए हम बोलते हैं
क्योंकि 2 बार राम राम बोलने का बहुत बड़ा महत्व है। 108 की जो माला जपते हैं, तुलसी जी की माला जो जपते हैं 108 माला, 108 माला जपने का जो फल है, आप अपने मुख से जब 2 बार राम राम बोलते हो वही फल आपको प्राप्त हो जाता है। 108 माला जपने का आपकी माला संपूर्ण हो जाती है जब 2 बार राम राम कहने से। इसलिए 2 बार राम राम का बहुत बड़ा महत्व है। और महाराज दशरथ तो 6 बार राम बोले, कहा राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तनु परि रघुबर बिरह राय गयो सरोधाम। महाराज दशरथ जैसे किसी की मृत्यु हो सकती है क्या? दशरथ जैसी मृत्यु ना तो किसी की हुई ना कभी होगी। जिंदा रहे तो राम के लिए, मरे तो राम के वियोग में। आज अयोध्या का सूर्य अस्त हो गया, चारों तरफ से हाहाकार मच गया। गुरु वशिष्ठ जी आए और गुरु वशिष्ठ ने कौशल्या से कहा धीरज रखो। कौशल्या ने कहा कैसे धीरज रखो? राम जैसा बेटा वन में चला गया, सीता जैसी बहू वन में चली गई, पति संसार से चला गया और आप कहते धीरज रखो? कैसे धीरज रखो? और देखो ना महाराज, जिस पिता की 4 बेटे हैं आज अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए एक बेटा अयोध्या में नहीं है, कौन अंतिम संस्कार इनका करेगा? कहाँ सो दिन सब साधे आराधियन दीयो और जातिम की आबत न काहू करीदाया है। कहाई जा पिता के अरे चारी 4 लाल, अरे क्रिया बिन भी हाल पड़ी उन्हीं की काया है। गुरु वशिष्ठ ने कहा अब एक उपाय है, ननिहाल को भरत जी को बुलाना चाहिए। 2 दूतों को बुलाकर रथ तैयार कर, रथ को तैयार किया गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा जाओ और जाकर के ननिहाल से जल्दी से भरत को लेकर के आओ। लोग रथ लेकर के दूर चलने लगे। कौशल्या जी ने दूतों से कहा जा रही हूँ, लेकिन भरत को 2 बातों का पता नहीं चलना चाहिए। नंबर 1, भरत को ये पता नहीं चलना चाहिए कि राम जी 14 वर्ष के लिए बनी बनी चले गए। भरत को ये पता नहीं चलना चाहिए कि राम के उपयोग में उनके पिताजी ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया है। यदि भरत को पता चल गया तो कभी भी भरत ननिहाल से वापस ऐसा लौटने वाला नहीं है। 2 रथ लेकर के चल दिए। जब ननिहाल में पहुंचे तो भरत जी का नियम क्या है आप लोग जानते हैं। रोज प्रातः जागना, शिव पूजन करना, ब्राह्मण को दान देना, ये भरत जी का रोज का नियम था। आज भरत जी रात्रि में भयानक सपने देखते हैं, प्रातः जागे शत्रुघ्न को जगाए, स्नान किया, शिव पूजन करके ब्राह्मण को दान दे रहे हैं। अयोध्या की कुशलता की कामना कर रहे थे। तब तक दूत रथ लेकर के पहुंच गए। भरत जी से कहा, गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या में बुलाया, चलिए। भरत जी ने कहा अयोध्या में सब कुशलता है, सब ठीक है।
सारी बात छिपा गई क्योंकि कौशल्या जी का आदेश था। ननिहाल से विदा लिए भरत जी रथ पर बैठे, रथ चल दिया। जब अयोध्या की सीमा में रथ प्रवेश हुआ है तो भरत जी को अपशकुन हो रहा है। भरत लाल अयोध्या की दुर्दशा को देख रहे हैं। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महात्मा धार्मिक दे कहा अशकुन हो नादारी पैठा भरत जी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो राम के वियोग में पशु पक्षी रो रहे हो। ऐसा लग रहा है मानो राम के वियोग में कलियां आंसू बहा रही हो। जो सरजू मैया पेक्ष बहती थी आज जल थम गया है। जो सरजू मैया का जल शीतल रहता था आज जल आगे की तरह खोल रहा है। जो अयोध्या दुल्हन की तरह सजी रहती थी आज वो अयोध्या उजड़ चुकी है। गाय बच्चे को दूध नहीं पिला रही, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। एक ही जगह चार चार लोग खड़े हैं, भरत जी को देखते मुख मोड़ लेते हैं। सबको यही लग रहा है कि जो ये हुआ है इसमें भरत का हाथ है। भरत जी को जो भी दिखाई देता भरत जी हाथ